साधकों, संसार में सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। सबसे कठिन प्रश्न यह है कि मेरी साधना कहाँ तक पहुंची है। क्या वर्षों का जप, क्या वर्षों का ध्यान, क्या वर्षों की पूजा वास्तव में मेरे भीतर कोई परिवर्तन ला सकी, या मैं केवल वही हूं जो वर्षों पहले था। यदि आज तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा है तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे 7 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जिन्हें प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य की साधना की पहचान मानते थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा केवल पुष्प चढ़ाने का दिन नहीं है, यह अपने अंतःकरण की परीक्षा लेने का दिन है। प्राचीन भारत के आश्रमों में गुरु पूर्णिमा के दिन कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, कोई मंत्रों की संख्या नहीं पूछी जाती थी, कोई यह नहीं पूछता था कि तुमने कितनी मालाएं की। गुरु केवल शिष्य का जीवन दिखते थे। यदि उसके नेत्रों में करुणा आ गई, यदि उसके मुख पर शांति उतर आई, यदि उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई, तो गुरु मुस्कुराकर कहते थे, वत्स, अब तुम्हारी साधना फल देने लगी है। आज अनेक साधक किसी दिव्य प्रकाश, किसी अद्भुत अनुभव या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, साधना का सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य का बदल जाना है। यदि मन बदल गया तो समझो ईश्वर की कृपा बरसने लगी। यदि स्वभाव बदल गया तो समझो साधना सफल हो गई। आज मैं तुम्हें वही 7 संकेत बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम स्वयं पहचान सकोगे कि तुम्हारी साधना केवल बाहरी क्रिया है या फिर वास्तव में आत्मा तक पहुंचने वाली क्रिया है। साधकों, बहुत से लोग वर्षों तक जप करते हैं किंतु छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। वर्षों तक पूजा करते हैं किंतु मन में ईर्ष्या बनी रहती है। वर्षों तक धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं किंतु वाणी कठोर बनी रहती है। फिर वे सोचते हैं, इतनी साधना के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली। ऐसे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, केवल जप की संख्या बढ़ जाने से साधना पूर्ण नहीं होती। साधना तब आगे बढ़ती है जब मनुष्य का चरित्र बदलने लगता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, जिस साधना से स्वभाव न बदले उस पर पुनः विचार करना चाहिए। यही कारण था कि गुरु पहले जीवन को सुधारते थे, फिर साधना को आगे बढ़ाते थे। यदि तुमने भी वर्षों से नाम जप किया है, यदि तुमने भी ईश्वर को पुकारा है, यदि कभी तुम्हें लगा हो कि मेरी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर पहले तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे तुम्हें तुम्हारा अंतःकरण बदलते हैं। और जब अंतःकरण बदल जाता है तो वही संसार जो पहले दुख का कारण था, अब साधना का मार्ग बन जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं पहले से अधिक विनम्र हूं? क्या मेरे भीतर करुणा बढ़ी है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर बदलने लगा है तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। अब प्रश्न है, वे 7 संकेत कौन से हैं जिन्हें देखकर प्राचीन गुरु अपने शिष्य की साधना को परिपक्व मानते थे? तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन प्राचीन आश्रमों में गुरु अपने शिष्यों से केवल एक प्रश्न पूछते थे, वत्स, तुम्हारे भीतर क्या बदला? वे यह नहीं पूछते थे कि तुमने कितनी मालाएं की, वे यह भी नहीं पूछते थे कि तुमने कितने व्रत किए। वे केवल जीवन को देखते थे, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, साधना का प्रमाण जप की संख्या नहीं, जीवन की पवित्रता है। यदि जीवन बदल रहा है तो समझो साधना सही दिशा में जा रही है। पहला संकेत, क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्राचीन काल में एक शिष्य अत्यंत क्रोधी था
छोटी सी बात पर भी उसका मन अशांत हो जाता था। गुरु ने से कोई नया मंत्र नहीं दिया, उन्होंने केवल इतना कहा, प्रतिदिन अपने मन को देखो। कुछ महीनों बाद वही शिष्य पहले जैसा नहीं रहा। क्रोध आता था पर अधिक देर तक नहीं टिकता था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस दिन क्रोध तुम्हारा स्वामी न रह जाए, समझो साधना का प्रथम पुष्प खिलने लगा है। दूसरा संकेत, वाणी मधुर होने लगती है। ऋषि कहते थे, कटु वचन से किया गया धर्म भी लोगों के हृदय तक नहीं पहुंचता। प्राचीन आश्रमों में शिष्यों को सबसे पहले वाणी का संयम सिखाया जाता था, क्योंकि वाणी मन का दर्पण होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, यदि तुम्हारे शब्दों से किसी को शांति मिलने लगी तो समझो भीतर ईश्वर का प्रकाश बढ़ रहा है। तीसरा संकेत, सेवा में आनंद आने लगती है। प्राचीन गुरुकुलों में शिष्य प्रतिदिन गौशाला की सेवा करते, आश्रम की सफाई करते, अतिथियों के लिए जल भरते। किसी ने इस छोटे कार्य को नहीं माना, क्योंकि गुरु कहते थे, जो सेवा नहीं कर सकता वह साधना भी पूर्ण नहीं कर सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब सेवा बोझ न लगे बल्कि सौभाग्य लगने लगे तो समझो साधना हृदय में उतर रही है। चौथा संकेत, दूसरों के सुख से ईर्ष्या समाप्त होने लगती है। एक धनिक गृहस्थ और एक साधारण किसान दोनों एक महर्षि जी के पास पहुंचे। महर्षि जी ने दोनों से पूछा, क्या तुम दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न हो सकते हो? धनी व्यक्ति मौन हो गया। किसान मुस्कुराकर बोला, यदि सब सुखी रहे यही मेरी प्रार्थना है। महर्षि जी ने कहा, तुम्हारा हृदय साधना से अधिक निकट है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जहां ईर्ष्या समाप्त होती है वहीं से आत्मा का प्रकाश दिखाई देना प्रारंभ होता है। मेरे प्रिय साधकों, मेरे भाई बहनों, यदि तुम्हें लगता है कि अभी भी क्रोध आता है, मन भटकता है या ईर्ष्या उठती है, तो निराश मत होना। इनका दिखाई देना भी जागरूकता का प्रारंभ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, साधना का अर्थ दोषों को छिपाना नहीं, उन्हें पहचान कर धीरे धीरे उनका परिष्कार करना है। यही आत्मनिर्माण है, यही गुरु की सच्ची शिक्षा है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब उन अंतिम 3 संकेतों को सुनो जिन्हें देखकर प्राचीन गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, वत्स, अब तुम्हारी साधना केवल जप नहीं रही, अब वो तुम्हारे जीवन का स्वभाव बनने लगी है। याद रखो, साधना का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र का परिवर्तन है। 5वां संकेत, विपत्ति में भी धैर्य बना रहे। प्राचीन भारत में एक महर्षि का आश्रम नदी के किनारे था। एक वर्ष भयंकर वर्षा हुई, नदी का जल स्तर बढ़ गया, आश्रम की अनेक कुटिया बह गई। शिष्य घबरा गए, किंतु महर्षि जी शांत बैठे रहे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको चिंता नहीं है? तब महर्षि मुस्कुराए और बोले, जो चला गया वो बाहर था, जो भीतर है उसे कोई बहा नहीं सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब कठिन समय भी तुम्हारे विश्वास को डिगा न सके तो समझो साधना गहरी होने लगी है। 6वां संकेत, अहंकार समाप्त होने लगे। प्राचीन गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने पर सभी शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। दूसरा शिष्य केवल मौन होकर चरणों में बैठ गया। गुरु ने दूसरे शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसे लगता है कि वह सब कुछ जान गया उसकी यात्रा रुक गई, जिसे लगता है कि अभी सीखना बाकी है वही समझो आगे बढ़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ज्ञान का पहला फल विनम्रता है। यदि विनम्रता ही नहीं आई तो समझो ज्ञान अभी हृदय तक नहीं पहुंचा। 7वां और सबसे बड़ा संकेत, ईश्वर हर प्राणी में दिखाई देने लगता है। प्राचीन ऋषि वन में चलते समय वृक्षों को भी
प्रणाम करते थे, नदी का सम्मान करते थे, गौ की सेवा करते थे, अतिथि को देवता मानते थे, क्योंकि उनके लिए संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर यह भावना जागने लगे कि किसी को दुख देना ईश्वर को दुख देने जैसा है, तब समझो साधना अपने श्रेष्ठ चरण में पहुंच चुकी है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध ऋषि के आश्रम में 2 शिष्य रहते थे। दोनों प्रतिदिन समान समय तक जप करते, ध्यान करते और वेदों का अध्ययन करते। वर्षों बाद गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ने दोनों को बुलाया। पहले शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने 10,000 मालाएं पूर्ण कर ली। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरी मालाएं तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी अपने दोष पूरे नहीं मिटा पाया। मुझे अभी और साधना करनी है। गुरु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने दूसरे शिष्य को गले लगाकर कहा, वत्स, आज तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि तुमने अपने भीतर देखने की कला सीख ली। मेरे प्रिय साधकों, यदि गुरु पूर्णिमा पर तुम अपने भीतर झांककर देखो और पाओ कि तुम पहले से अधिक शांत हो, अधिक करुणामय हो, अधिक विनम्र हो और दूसरों के सुख से प्रसन्न होना सीख गए, तो समझो तुम्हारी साधना सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, यह मत कहना मेरी साधना पूर्ण हो गई। सच्चा साधक हर दिन स्वयं को और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। गुरु पूर्णिमा हमें यही स्मरण कराती है कि गुरु का सम्मान केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं होता, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारने से होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।